हेलो 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 हेलो। तो आज है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 मतलब हम लोग वो आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं ना, कई दिन से कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं। तो सवाल भी बहुत सारे हो गए हैं, समझ में आया कि नहीं, प्रैक्टिस किया? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8 पॉइंट कौन सा कर रही है? 8 है ना, 8 है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 है ना। तो 8.1 पहले बता दे रहा हूं मैं, आज होमवर्क पहले लिख दो। ठीक, तो पहली बात तो आज में हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वही बचा ही है और कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, ये करेंगे। और मैं होमवर्क अभी लिख दे रहा हूं पहले ही। होमवर्क होमवर्क क्या मिलेगा? एक्सरसाइज 8.1 8.2 कंप्लीट कर लेना। आइडेंटिटी वाला जो 8.3 है, जो शायद 17-18 सवाल है, जो भी हो, वो अभी नहीं करना। ठीक, आज का लेक्चर देखने के बाद वो भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिकेप में कुछ नहीं है, फॉर्मूला में लिखना नहीं चाहता, लिख देता हूं फिर से। याद है कि नहीं, तुम ही बताओ, खूबसूरत वाला बताओ। पहला है साइन स्क्वायर थीटा, इसी सारा काम कर रहे थे ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही था ना। हाँ, और ये पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। और तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्लस, ये हो गया। इसके साथ एक था रेसिप्रोकल वाला, यहां कर दे रहा हूं, रेसिप्रोकल वाला समझ जाना। ठीक, रेसिप्रोकल वाला। और तीसरा क्या था? तीसरा सेट था क्वोशंट वाला, जिसमें टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, समझ जाना। ठीक, तीनों मैंने इसी में लिख दिया, बस इसी का यूज होते हुए सारे सवाल लग रहे थे, नहीं सारे सवाल लग रहे थे ना, आज भी लगेंगे, इसी का यूज करते हैं। पहला सवाल लेंदी सवाल है, प्लस पहला सवाल है, देखो ध्यान से। अब यहां पर कोई आइडेंटिटी तो हम यूज करने से रहे नहीं, ठीक, लेकिन आरएसएस में है क्या? आरएसएस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सब मुझे साइन साइन और कोस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे एलएचएस में जितना कुछ है सबको क्या करना पड़ेगा, साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एलएचएस अगर मैंने ले लिया, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें, इससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता ही देता हूं, और तब बताऊं, ताकि बीच में रुकावट ना आए, बस हम लोग सवाल करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक, तो बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, बताओ जल्दी से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ये होता है ना। एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। और यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो कैसे निकालते हैं। यहां पर बी की जगह पर माइनस बी रख दो। ये कैसे आया बताओ, ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि मैंने बी की जगह पर क्या रख दिया, माइनस बी। तो जैसे मैंने माइनस बी रखा तो माइनस बी का होल क्यूब, माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, ये तो कैसे आया फॉर्मूला बता दे रहा हूं। तो ए क्यूब प्लस मैंने बी की जगह क्या रखा, माइनस बी, तो यही बनेगा ना। तो माइनस वन का होल क्यूब क्या होगा, माइनस वन। तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर बी की जगह मैंने क्या रखा, माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी हो गया। ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस यहां बी की जगह क्या रखा, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। यहां बी की जगह माइनस बी रखा, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस ये होगा, तो प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये हो गया। ठीक, तो यहां पर अगर ए की जगह पर, ए की जगह पर मान लो लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए की जगह पर साइन थीटा है,
और बी की जगह पर कोस थीटा। ये साइन थीटा का होल क्यूब लिखा है ना, और कोस थीटा का होल क्यूब लिखा है, तो ये क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में आएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये सब मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है ना, करना एग्जाम वो आएगा भी क्वेश्चन में तो कर लोगी, ठीक है। और ऐसे ही प्लस वाला, और a की पावर 4 प्लस बी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है। चलो इससे पहले ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर एक जगह साइन थीटा हो जाए कोई दिक्कत, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये इसको भी अप्लाई करना समझ गए ना। एक और बता रहा हूं, ये देखो अगर लिखा है, अच्छा यहां पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तब क्या फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो मैंने बताया है किसमें पॉलिनोमियल में, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना, ये फॉर्मूला होगा ना। कहां से आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने बचा लिया, इसको उधर भेज दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मानो लिखा है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बन गया, और ए की जगह पर ए स्क्वायर है और बी की जगह पर बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो यही फैक्टर होगा इसका, तो इसको तोड़ सकता हूं ऐसे, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा लिखा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, मतलब इसका काम खत्म हो गया, एक ब्रैकेट बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, समझ में इस तरह इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, ठीक। ये बेसिक मैथ में आ रहा है ये सर। और अगर लिखा हुआ है a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा था ना, ऐसे इसको लिख लो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले में आ गया ना, तो ये क्या होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2ab था ना, तो माइनस 2, अब ए यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला समझ में आया सब, देखो इसी से आ रहा है ना। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसका भी मैनिपुलेशन, यहाँ पर अगर साइन थीटा कॉस थीटा होता तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आएगी। तो ऐसे मैनिपुलेट हम लोग करेंगे, ठीक। ये हो गया बेसिक, बेसिक क्या इसको के भी बना के लिख लो, याद कर ले, याद कर समझ लेना, ठीक। समझा दिया है मैंने, मैनिपुलेशन समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सवाल पर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से मैं वो पूछता हूँ, यहाँ आरएसएस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे साइन और कोस में ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पर टेन बैठा है कोड बैठा है सब बैठा है, तो सबको मैं क्या कर दूंगा चेंज कर दूंगा इसमें साइन कोस में, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, यही होगा। एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या आएगा, यहाँ साइन ए पहले से ही है ना, तो ऐसे लिख के दो साइन ए माइनस कोस ए अपॉन, अब नीचे क्या है सेक क्यूब है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन कोस क्यूब है, रेसिप्रोकल ही तो होगा कोस में करूंगा तो, हाँ। और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब है, देखो सब मैंने साइन उसमें कर दिया है। अब इसके बाद क्या करूं, अब इसका बेसिक मैं अपना सॉल्व करता रहूंगा, यहाँ एलसीएम लूंगा सॉल्व करूंगा, ठीक।
तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ ऊपर वाले में तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए, यही होगा ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। आज का लेक्चर थोड़ा मतलब हैवी जाएगा क्योंकि आज अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक। तो ये होगा, यहां से क्या होगा, साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है अपॉन साइन क्यूब है कॉस क्यूब है। सवाल इधर उधर कर दिया क्या, ठीक है, ये हुआ, इतना समझ में आया, ठीक है। अरे यहाँ पर एलसीएम भी तो बचा था, एलसीएम क्या बचा यहाँ पर, साइन ए कॉस, यही बचा है ना। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट पेज पर मैं करता हूं, नेक्स्ट पेज में इसी को कॉपी करता हूं ताकि याद रहे, ठीक। ऊपर वाला मैं करता हूं क्या, इरेज, और नीचे वाला जो लिखा है इसी को करता हूं। तो यहां पर बचेगा क्या, यहां बचेगा, बचेगा क्या, साइन ए कोस ए, ये बचेगा ना, प्लस 1 अपॉन में क्या बचा है, चलो अपॉन में बचा रहने दो, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, एक दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन में क्या है, साइन ए कॉस ए। अब ये वाला जब मैं करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाकर ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अभी मैंने बताया, ये होगा साइन ए, ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में माइनस है, हाँ तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए। बोलो अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो सब बहुत सारी चीज कैंसिल हो रही है, ठीक। इससे एक बार ये कैंसिल, कोस स्क्वायर ए बचा, इससे एक बार हुआ, कितना बचा, साइन स्क्वायर ए, नहीं बचा ना, ठीक है। अब देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, तो 1 प्लस साइन ए कोस ए लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए कोस ए, तो इससे ये भी तो कैंसिल। बोलो सब कैंसिल हो, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया तुरंत सब कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए है बराबर आर एच एस। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं करना था, आर एच एस चिल्ला रहा था कि मैं साइन कॉस में, मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा दिया बस, ठीक। समझ में आया कि नहीं, ये सब अच्छे सवाल हैं, सब बोर्ड एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। अब ये सब सवाल आता है तो ज्यादा मतलब नंबर ज्यादा आता है, लगभग 4 नंबर 5 नंबर में पूछता है, 8 नंबर में पूछ लेता है। 8 नंबर का सवाल आता है कि नहीं है बोर्ड में, आता होगा तो आता है, ठीक। ये देखो दूसरा, यहां पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, मतलब कुछ बचेगा नहीं, ठीक, कुछ बचेगा नहीं। अब मुझे 1 चाहिए तो ऊपर फॉर्मूला लगाने का मन कर रहा है कि नहीं, क्यों, बेसिक मैथ वाला मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी तो कोई नहीं लगेगी, आइडेंटिटी कोई नहीं लगेगी, लेकिन बेसिक मैथ वाला लगेगा नहीं लगेगा। हाँ मैंने लिया LHS, तो क्या होगा बताओ, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा, अब देखो दूसरे में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये कर दिया, ठीक है ना, अपॉन, अपॉन में क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये हो गया, और यहाँ प्लस है साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इससे ये क्या हो गया, प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या बेचारा 1, 1 बराबर क्या, हेंस रूट। समझ में आएगा नहीं, ठीक है, ये हो गया।
आगे चलते हैं, ये सवाल देखो, ये सवाल, हाँ अब बताओ, आर से चिल्ला रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ कोस में साइन मतलब कोस साइन चाहिए। तो यहाँ पर जो बैठे हैं टेन कोड, क्या करूंगा मैं, उनको चेंज कर दूंगा, बस सिंपल है, चेंज कर दूंगा, ठीक। तो LHS, तो कोस पहले से इसको चेंज करूं क्या, इसको क्यों चेंज करें, तो पहले से इसका काम चाहिए मुझे, तो 1 अप माइनस साइन ए अपॉन, बोलते जाओ, प्लस साइन ए अपॉन, नहीं होगा। अब जब मैंने ये कर दिया तो अब क्या करूंगा, बेसिक मैथ अपना अप्लाई कर दूंगा, एलसीएम एलसीएम देते चलूंगा, ठीक, आगे बढ़ता रहूंगा। तो कोस ए अपॉन ये कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन, यही होगा, बराबर। अब ये कोस ऊपर चला जाएगा, समझ में आएगा नहीं, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन, ये हो गया। अब ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा यहाँ पर अपॉन, अब यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए लिखा हुआ है, मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। और यहाँ क्या बचेगा, कोस ए माइनस साइन, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब सेम हो गया डिनोमिनेटर, अब क्या करूंगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस एस माइनस साइन ए, बोलो यही आया, यही होगा ना। अब ए स्क्वायर माइनस, तुरंत दिख गया, तुरंत लगा देंगे, ठीक, अब भी गया था पेन। तो ये होगा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस साइन ए, और क्या होगा दूसरे ब्रैकेट में, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, इससे क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या, कोस ए प्लस, ये बचा ना, बराबर RHS। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो ये हो गया, ठीक, प्रूव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लियर है, ऑनलाइन को मैंने ऑफलाइन कर दिया, ऑनलाइन वालों को भी मैंने ऑफलाइन कर दिया। अब देखो ये, अब बताओ इसमें क्या करना है, चिल्ला रहा है ना, साइन कोस में करना है, तो ये TH नंबर 1 हो जाएगा। ये सारे सवाल PYQ हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, कुछ CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक। अब देखो ये भी चिल्ला रहा है। अब देखो सब में यही होता है, टेंथ में, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री इतनी है, कुछ नहीं है, जब 11th में जाओगे तब ट्रिग्नोमेट्री का विशाल रूप पता चलेगा, ठीक। तो बस इतना ही है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है टोटल 6, 11, 6, 17, लगभग 18-20 लेक्चर में पढ़ाया है 11th वालों को, 20 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री 11th में, तो समझ सकते हो कि उसके अंदर कितना दम है, ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब हम हैं तो काहे का गम है, ठीक। ये समझ में आया, ये भी TH हो जाएगा, TAH नंबर 2, ठीक। सॉल्व करना, जो बेसिक फॉर्मूला लास्ट में बनेगा उसको निपटाना। नेक्स्ट, मैंने बेसिक फॉर्मूला इसलिए पहले लिखवा दिया है ना, उसी का यूज होगा। अब देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में मतलब पूछा जा चुका है, और ये आएगा 2026 में आएगा, 2026 में आएगा, ठीक। ये सवाल आएगा किसी न किसी सेट में,
किसी न किसी सेट में आएगा। अब देखो सवाल, तो देखो सवाल क्या कह रहा है, टेन ए कोट ए लाना, ठीक। अभी इसको भी भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको अभी मैं इरेज करता हूं। मतलब सवाल इस तरह बनता है, ठीक। या तो ये पूछ लेगा, ठीक, इसकी रेचेस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, या तो ये पूछ लेगा या तो दूसरा वाला सवाल मैंने जो इरेज किया ना वो पूछ लेगा। तो देखो क्या लग रहा है तुम्हारे कहने से इसमें मैं क्या करूं, बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, टेन ए कोट ए वहां पर है, और यहाँ पर अब मैं क्या चेंज करूं, पहले से टेन ए कोट में, ठीक। तो पहला तरीका मैंने, देखो जो जो बातें मैंने बोली थी, पहला तरीका क्या है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका मैंने बोला था, कहीं भी टेन कोट ए दिख जाए उसको साइन में, मतलब टेन थीटा जहां मिल जाए कोट थीटा, उसको साइन कोस में, हाँ जो भी मतलब जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो सबको किस में लाने की कोशिश करो, साइन कोस में। तो इसको दोनों में से हो सकता है, दोनों से आ जाएगा आंसर, ठीक। तो एक मैं बताऊंगा, एक घर पे ट्राई करना। तो बताओ कौन सा बताओ, एलसीएम वाला बताओ। तो एलसीएम वाला बताता हूँ, ठीक। एलएचएस मैंने ले लिया, मेथड नंबर 1। तो एलसीएम क्या होगा बताओ। अब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम को मैं क्या कोट ए टेन ए करूं क्या, मैं या तो दोनों को टेन ए में कर लूं या तो कोट ए में कर लूं, ताकि मेहनत कम पड़े, ठीक। तो बताओ क्या करूं, कोट ए को मैं टेन ए पर कर लेता हूं, ठीक। तो ये हो जाएगा टेन ए, अब टेन ए को मैं लिख रहा हूं, सब में ए है ना, तो मैं टेन ए को ओनली टी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, टी, कोई दिक्कत, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी, यही होगा ना, प्लस इसको भी लिखे रहो, इसको भी चेंज कर लो, 1 अपॉन टी, अपॉन ये क्या होगा 1 माइनस टी, ये होगा। अब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 प्लस, कोई दिक्कत इसमें, एलसीएम होगा टी, टी माइनस 1, टी ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1, ठीक, ये हो गया। अब ऊपर क्या होगा बताओ, ऊपर क्या होगा, ये टी मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बताओ क्या करूं, बताओ आगे क्या करूं, आगे क्या करूं मैं, सॉल्व करें। अच्छा टी देख के कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, टेन थीटा लिख दूं, नहीं तो कहोगे कितना शॉर्ट में लिख रहे हो, देखो टेन ए पूरा पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टेन ए टाइम अपने पास बहुत, 1 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, हाँ चेंज करना है, चलो चेंज नहीं भी करते, अभी कर देंगे, अभी एक तरफ पहले इसको निपटा देते हैं फिर कर लेंगे, ठीक। आगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 टेन ए माइनस 1, यही होगा, प्लस अब यहाँ पर जो कोट ए लिखा हुआ है, ठीक, कोट ए, अब यहाँ पर टेन ए माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस टेन है ना, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ कोई दिक्कत, माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, टेन ए माइनस 1, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको माइनस बना देगा ना, और इसका काम खत्म। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस कोट ए अपॉन टेन ए माइनस 1, बोलो यही होगा, ठीक है। अब कोट ए को चेंज कर लेते हैं, ठीक, चेंज कर लेते हैं, तो टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, इतना समझ में आएगा नहीं। अब देखो बनेगा क्या, टेन क्यूब ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आएगा ना, ये एलसीएम 10 ए होगा कि नहीं, एलसीएम 10 ए होगा, यहाँ कर रहा हूँ, ये एलसीएम 10 ए होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप बैक करूंगा अभी, ये हो जाएगा 10 क्यूब ए माइनस 1 अपॉन 10, ये होगा ऊपर वाला, ये बनेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है 10 ए माइनस 1, तो मैं यहाँ पर जो 10 ए नीचे आएगा तो मैंने यहाँ कर दिया 10 ए, ये हो जाएगा 10 ए
-1। सही लिखा है कि नहीं? वही लिखा है ना, एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b, और उसमें क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है, और क्या होगा बताओ, +1, और क्या होगा बोलो, प्लस ए बी होता है। क्या होता है, प्लस ए बी, क्या होता है, हाँ, तो यहां हो जाएगा 10a अपॉन 10a माइनस 1, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। तो 10 स्क्वायर ए, अब देखो जहां डिनोमिनेटर 10a बचा है ना, सबको मैं पकड़ा दे रहा हूँ डिनोमिनेटर, तो 10 स्क्वायर ए अपॉन 10a क्या होगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा। इसको चलो एक स्टेप नहीं गायब करता हूँ, ये हो गया, हालांकि वो एक स्टेप गायब कर सकते हो, ठीक, 10a ये अलग मैंने कर दिया, ठीक, 1 अपॉन 10a प्लस 10a अपॉन, ये होगा ना, मैंने डिनोमिनेटर सबका अलग कर दिया, इससे क्या हुआ, एक बार कैंसिल, बचा क्या 10a प्लस 1 अपॉन 10a होता क्या है, कॉट है, 10a अपॉन 10a क्या होगा, बराबर हेम्स प्रूफ, ठीक, तो ये हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं? अब इसी को, ये जो ये जल्दी हो गया, ज्यादा स्टेप नहीं लगे, ठीक, ये लंबी सवाल है। अब इसको तुम साइन थीटा कोस थीटा में बना के करोगे तो थोड़ा जल्दी जाएगा, आएगा सेम आंसर हो जाएगा, उसको ट्राई करना होमवर्क में, ठीक। अब मैं देख रहा हूं दूसरा वाला क्या पूछा है, तो दूसरा वाला जो पूछा है ये 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, आया क्या है हमारा 10a प्लस 10a, पहला वाला प्रूव हो गया ना, 10a प्लस कोट ए प्लस 1 यही आया है। अब लाना क्या है बताओ, लाना है सेक ए कोसेक ए, क्या लाना, इरेज नहीं हुआ क्या, 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, 1 प्लस सेक ए कोसेक ए। अब ये चिल्ला चिल्ला का कह रहा है, इससे के मतलब क्या, कोस ए है, ये कोसेक ए है मतलब क्या, मतलब चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि मुझे साइन कोस में लाओ, तो यहाँ पर 10 कोट में किसमें कर दूंगी, हाँ ये समझो नया सवाल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1। अब मैं अब देखो एलसीएम किसमें, तीनों में लूं एलसीएम या दो में ले लूं, बस क्या लगता है, दो में ले लूं, क्योंकि 1 तो मुझे चाहिए यहाँ पर ना, तो 1 को मैं क्यों छेड़ू, तो नहीं छेड़ रहा हूं, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा बताओ, साइन ए कोस ए, यही आएगा ना, यहाँ +1 लिखा हुआ है, अब ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 अपॉन साइन ए कोस ए प्लस 1, 1 अपॉन साइन ए होता क्या है, कोसेक ए, 1 अपॉन कोसेक ए, 1 अपॉन कोस ए होता क्या है, सेक ए प्लस 1 बराबर हेंस प्रूफ। समझ में है कि नहीं, तो ये भी होगा, ठीक। तो मेथड नंबर 2, एक मिनट यही सवाल कॉपी करता हूं, ठीक, इसको करता हूं पूरा इरेज। मेथड नंबर 2 TAH है, जो करना है साइन कोस में चेंज करके, ठीक, तो TAH कौन सा है, तीसरा चौथा जो भी हो तीसरा, ठीक, तो चेंज, जब मेथड नंबर 2 लिख देना समझ जाना, साइन कोस में चेंज कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं वाला सवाल, ये अच्छा सवाल है, ठीक, एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है, डिलीट। अब ये सवाल देखो, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, हाँ, अब बताओ उधर सेक स्क्वायर थीटा है मतलब क्या है, और क्या है साइंस का, तो क्या बोल रहा है वो, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ मैंने ले लिया LHS, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब एलसीएम में सब में ले लूं कि इसमें ले लूं बताओ? सब में ले ले, वहां कुछ वन वन है ही नहीं ना, तो सब में लेना ही पड़ेगा। तो सब में मैंने ले लिया, क्या आएगा एलसीएम? कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन की पावर प्लस कोस की पावर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा ना? बोलो, ये हो गया। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना? तो क्या होता है बताओ? वो क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो यहाँ मैं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कितना समझ में आया? मैंने ओनली फॉर्मूला लगाया है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। ये प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? बराबर बराबर आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? सिर्फ चिल्ला रहा था, उससे मैंने काम किया, ठीक। चिल्लाने दो कितना नेक्स्ट। अब देखो कुछ बेसिक सवाल, इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करके मन में सॉल्व करके दिखाओ, क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप लोग भी ऑनलाइन, ये इजी सवाल है, तो आप लोग मन में देखिए, मतलब देखिए क्वेश्चन और आंसर बताने की कोशिश करिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। आइडेंटिटी चलते रहना, खूबसूरत आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। नहीं, देखो ये सवाल मैंने इसलिए लाया क्योंकि ये इजी सवाल, बहुत इजी सवाल है, ठीक। अब हम लोग अभी अच्छा सवाल करते हैं, तो अच्छे सवालों के चक्कर में इजी क्वेश्चन नहीं लग पाते, ठीक। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी खूबसूरत वाली, ठीक। और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या? सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा? 1 अपॉन तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर थीटा मतलब ए है ना, तो बस थीटा यहाँ पर टेन स्क्वायर है। समझ में आएंगे नहीं? ठीक है, बेसिक सवाल था, इसको देखकर हो जाना चाहिए था क्योंकि आइडेंटिटी है और क्या है। तो ये हो गया। ये क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या करें? बोलो इसमें क्या करें? ये इसमें क्या करें, क्या करें, क्या करें? देखो पहली बात तो ये मैं लिखता हूं साइन थीटा। अब देखो ऑप्शन में क्या है, टेन थीटा है, ये भी मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है ना, और ये भी सब देखो साइन थीटा सेक थीटा, सबको मैं चेंज कर दूं किसमें? हाँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब ये बताओ इसको भी चेंज करूं क्या? क्यों चेंज करूं? ये तो आइडेंटिटी दी हुई है ना। देखो होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी अगर है तो उसमें वैल्यू रख दो तुरंत। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या? 1, यही होगा ना। तो देखो यहां पर अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया यहां पर? अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसी जगह पर मैंने क्या रख दिया? 1। बोलो अब यहां पर इसका ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कोस थीटा, ये 1 अपॉन ये होगा ना। एलसीएम यहां पर क्या आया था? अरे एलसीएम यहां पर आया है 1 माइनस
ये समझ में आएगा नहीं स्टेप। साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा नीचे आ गया इसके। अच्छा कोस थीटा जब आएगा तो ये भी तो मल्टी, एक मिनट, तो ये भी आएगा ना यहाँ पर। अब सही है। ये देखो जब मैं आगे स्टेप बढ़ाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप नहीं गायब करता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा -1, नहीं बनेगा ना। देखो अब सही है। तो एलसीएम ये होगा, अब ये हो गया, मैंने एलसीएम लेके ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया ठीक। यहाँ से देखो, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1, तो 1 माइनस कोस थीटा बचा ऊपर, तो ये पूरे वाले से कैंसिल, तो 1 अपॉन कोस थीटा होता क्या है, सेक। समझ में आएंगे ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये। अब बताओ इसमें लगाने क्या क्या, ये बताओ, ये बताओ तुरंत प्रूव हो रहा है कि नहीं है। अगर मैं पूछ लूँ इसकी वैल्यू मान लो मैंने ये दिया नहीं है, मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो बताओ क्या वैल्यू होगी, वैल्यू वैल्यू इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ये किसके बराबर होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखा है ना। ऊपर का लिखा है, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ना, जो मैंने बताया बेसिक मैथ का, तो वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो ब्रैकेट में जो है वो जो होल स्क्वायर बना है वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद कर लेना, आज मैंने लिखाया है, फॉर्मूला रटा होना चाहिए ठीक, तभी स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगी। फॉर्मूला याद है तो हो पाएगा, समझ में आया कि नहीं। ये आधे स्टेप का सवाल था ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। अब देखो कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x किसके बराबर होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दूसरे में, ये होता है ना। और यहाँ पर cos x, यहाँ पर a क्या है cos x है और b क्या है sin x, तो वहां पर एक ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, उसकी वैल्यू 1, तो वो एक ब्रैकेट खत्म, ये ब्रैकेट खत्म, बचा क्या, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस, बोलो अब बताओ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक ही ऑप्शन इस तरह है, लेकिन ये मैच कर रहा है क्या, सेम है क्या, नहीं है, सेम नहीं है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब मुझे या तो दोनों ये साइन में लाना है या कोस में लाना है, तो बस हो गया काम। तो बताओ अगर साइन वाला चेक करना है मुझे, तो कोस को चेंज कर देता हूं, कैसे चेक करूंगा, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो, तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, थीटा नहीं है यहाँ पर एक्स है, ये होगा ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब कोस वाला चेक करते हैं, चेक करते हैं, कोस वाला चेक करते हैं ठीक। तो कोस वाला इसको चेंज कर देता हूं मैं, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, समझ में आया ना, ये हो गया, समझ में आएगा। ये इसके बराबर भी है, ये सही है लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं हुआ ठीक, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, 1 के बराबर नहीं है, तो बच्चे क्या ध्यान देते हैं पता है, देखते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, खूबसूरत आने की मन लगा ली जल्दी में, सेम सेम लग रहा है ना, सिर्फ प्लस माइनस है, तो 19-20 का ही तो वो है, यहाँ 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख 20 लाख का फर्क है ठीक। तो समझ में आया कि नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट ये सवाल देखो,
अब बताओ क्या करूं, तुम्हारे कहने से क्या लग रहा है, बताओ क्या करूं इसका। बताओ। अब देखो ये बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, मुझे सब कैंसिल करना है, ठीक, क्या करना है, सब कैंसिल करना है। जब सब मुझे कैंसिल करना है तो मतलब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, लगा देता हूँ, एलएचएस मैंने ले लिया। देखो 10th क्लास में जहां दिख गया ये पावर 4 ये सब दिख गया, क्यूब दिख गया, तो समझ जाना बेसिक फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक, लगा देना तुरंत वहां पर। और जहां पर टेन थीटा कोस थीटा ये सब दिख जाए, मतलब साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करना है। बाकी अगर आरएचएस में साइन थीटा कोस थीटा है तो चिल्ला ही रहा है वो, ठीक। तो ये क्या होगा बताओ, हाँ ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स थीटा इसका माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे क्या लिखा है, ये ए की पावर 4 यहां से लिखो, बी की पावर 4 यही लिखा है ना, ये बार बार लिखता नहीं हूं मैं, यहाँ दिखाता हूँ डायरेक्ट। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा, ये बनेगा ना। हाँ जब ये बनेगा तो इसकी वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा में क्या हो जाएगी, 1, यही बचेगा। तो जब यही बचेगा, जब यही बचेगा तो बताओ इसको हटाता हूं मैं, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसके बराबर होगा, ठीक, प्लस 1 भी है, प्लस 1, ये वाला प्लस 1, ठीक, ये ब्रैकेट लगा दिया, और बगल में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एलएचएस लिया मैंने, हाँ। अब बताओ, अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन में कर दूं, कोई दिक्कत, क्यों करूंगा साइन में, जैसे ये भी तो साइन में हो गया, ये 1 अपॉन क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। अब को यहाँ पर सब इधर भी साइन में है, तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको मैं साइन में हटा दूं, इसको साइन में कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बोलो, और यहाँ पर बैठा हुआ है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ -1 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस यहाँ माइनस से कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस प्लस, -1 प्लस 1 कैंसिल, यही बचेगा 1 अपॉन कैंसिल, बचा कितना, समझ में आया। इसमें देखो ये सवाल इजी नहीं है, फॉर्मूला अगर याद है चुटकी काम, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बैठे रहो, ठीक, सवाल नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला याद कर लेना, देखना 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो ये सब बड़े बड़े सवाल है। नेक्स्ट ये सवाल देखो, अच्छा ये बताओ, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल सेम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेम ही सेम लग रहा है, 3 टर्म है, उधर कुछ लाना है, इसमें भी 3 टर्म है, उधर कुछ लाना है, इसमें 3 टर्म है, उधर कुछ लाना है, तो ये भी है इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्या चीज, तो यहाँ पर तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, 1 को, यहाँ पर 1 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, क्यों, होल स्क्वायर बनाने के लिए, किस लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए। हम ऐसे सवालों में डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक, तो एलएचएस लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, एलएचएस। अब ये साइन थीटा चिल्ला रहा है ना, साइन थीटा कोस थीटा, मेथड नंबर 1 करना ट्राई, ठीक, मैं नया चीज सिखा रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, जैसे है वैसे ही, माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक, और न्यूमरेटर में जो 1 है ना -1, उसकी जगह पर हम टेन थीटा और सेक थीटा के फॉर्म में जो आता है वो लिखेंगे, बताओ क्या होता है, हाँ क्या होता है बताओ, क्या होगा यहाँ पर,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यही होगा। ठीक है, अब बताओ आगे क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आगे? बोलो, अगर मैंने ये चेंज किया तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बनते हुए दिख रहा है? बोलो। बोलो बोलो बोलो। हम्म, क्या कर जाए? अगर मैंने ब्रैकेट खोला तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, यही होगा ना? अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। मेरे पास टाइम देता है कि सोचो। अब ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर एक ब्रैकेट में कर दो ऐसे, ये हो गया ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब क्या? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए प्लस बी करूंगा तो इसके ये आएगा कि नहीं बराबर, तो कॉमन ले लूंगा। अब देखना, जैसे कॉमन लूंगा कैंसिल, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे में क्या होगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अपॉन में क्या बैठा हुआ है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। बोलो, यही है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो दोनों ब्रैकेट से मैंने कॉमन ले लिया, क्या? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब बताओ बचेगा क्या? यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो टेन थीटा मतलब टी माइनस सेक थीटा मतलब एस, जगह नहीं है इसलिए, ठीक। अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है? टेन थीटा मतलब टी बचा है माइनस एस प्लस वन, नहीं बचा है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, टी प्लस वन माइनस एस, दोनों चीज सेम है, लिखा हुआ है कि नहीं? सिर्फ इधर उधर करके लिखा हुआ है, ठीक। कैंसिल हो गया, बचा क्या? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या बचा है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब जब यही बचा है तो यहाँ पर साइन कोस में लाना है, तो साइन कोस में चेंज कर देता हूँ इतने को, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ? वन प्लस, डिनोमिनेटर सेम है ना, साइन थीटा अपॉन बराबर, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें भी यही होगा, सेम ही सवाल है ना, इसीलिए इससे मैं इसको मैंने साथ में रखा हुआ है। देखो यहाँ पर भी तीन तीन करके वहां माइनस वन है। अब ध्यान ये रखना कि अगर ऊपर माइनस वन है तब करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या बनाना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनाना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसमें बन जाएगा, ये क्या है? टी एच नंबर फोर, टी एच नंबर फोर। अब इसमें देखो, वहां पर क्या था? यहाँ माइनस वन था, तो यहाँ पर क्या है? प्लस वन है, ठीक है। अब जब प्लस वन है और यहाँ साइन कोस है, तो साइन कोस वाला जोड़ा रखना होगा मुझे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर ये काम हम नहीं करेंगे। तो और क्या करेंगे हम फिर, जब वो काम नहीं करेंगे तो? इसमें इसमें एलसीएम क्या लूंगा? अकेला बैठा है उसमें एलसीएम, वो तो पहले एलसीएम लिया हुआ बैठा है। सोचो, बताओ, सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये शायद आखिरी सवाल है। हाँ, एक सवाल ये है। अच्छा, मतलब है सवाल है। बताओ। क्या करेंगे? ऑनलाइन होते तो ऑनलाइन से हाल पूछता है, ऑनलाइन होते तो ऑनलाइन से हाल पूछता। वैसे कमेंट कर सकते हो आप लोग, और जिस दिन आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए, ऑनलाइन वालों, कोई डाउट वाउट बचा हो, लेना हो, लाइव क्लास चाहिए जिस दिन, तो उस दिन लाइव क्लास के लिए भी कमेंट कर सकते हो, मैं लाइव क्लास ले लूंगा। ओके, बताओ क्या करना चाहेंगे इसके अंदर?
सोचो 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 सोचो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है। हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो। हम्म। अब देखो इसमें एलसीएम लेने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइड। क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि जब मैं कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहां भी कोस थीटा आएगा डिवाइड होकर, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बचेगा क्या? माइनस माइनस वन बचेगा ना। अरे देखो देखो देखो, अभी समझ में आ रहा है मैंने क्यों कहा ऐसा, ठीक देखना भी LHS। अभी ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं हो पाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो डिवाइड बाई, अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया, डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक। तो मैं ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस वन अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, और यहाँ पर भी होगा, क्या होगा? टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन आ गया कि नहीं? माइनस वन ना होने की वजह से तभी तो हम नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही मैंने यहाँ मुझे दिखा कहा कोस थीटा है, तो कोस थीटा से अगर मैं डिवाइड करूंगा तब क्या आ जाएगा? माइनस वन, ठीक। जब माइनस वन यहाँ पर आ गया तब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये सवाल कैसा हो गया, ये वाला सवाल सेम बन गया, सेम ही सवाल है ना वो, बस घुमा फिरा कर दिया गया है। तो अगर इस तरह सवाल समझ में, इस तरह फॉर्मेट आया, ऊपर तीन नीचे तीन करके कुछ है, ठीक, प्लस माइनस वन करके, अगर ऊपर प्लस वन है तो उसको कोशिश करेंगे माइनस वन बनाने की। माइनस वन कैसे बनेगा? मान लो यहाँ पर अभी तो लिखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो मैंने कोस थीटा से डिवाइड किया। अब मान लो एक सवाल और बन जाए, लिखा हो न्यूमरेटर में ऊपर क्या हो पता है? ऊपर हो कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन। अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे? अब साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही साइन थीटा से डिवाइड करेंगे ये माइनस वन बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा? कोट थीटा, और यहाँ क्या बनेगा? कोसेक थीटा। तब बन जाएगा ये वाला फॉर्मेट। बस इसके आगे इसमें कुछ नहीं है, समझ में नहीं, ये वाला, ठीक। तो ये होता है टफ, मैंने इसमें अच्छे से मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम लगा कर मैंने बता दिया, ठीक। तो ध्यान रखना। तो ये टी एच आगे हो जाएगा ना आगे सोल्व, तो यहाँ पर वन की जगह वो रख लेना, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी फॉर्मूला लगा देना, ठीक। ए प्लस बी ए माइनस बी, टी एच नंबर 5। समझ में आया कि नहीं? क्यों किया वहां पर ऐसा, डिवाइड क्यों किया, मैंने रीजन भी बता दिया, ऐसा नहीं हवा में डिवाइड कर दिया, ठीक। रीजन बताया क्योंकि यहाँ पर माइनस वन नहीं था, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो। अब देखो यहाँ पर क्या है, वन माइनस साइन है, वन माइनस कोस है, तो अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ तो नीचे आ ही जाएगा सेम से, तो डायरेक्ट में क्या कर दूँ बताओ? एलसीएम ले लेता हूँ, और क्या करूँ? एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक। तो एलएचएस, क्योंकि वो चिल्ला रहा है साइन कोस में, और ये पहले से बैठा है साइन कोस में, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर वन माइनस साइन ए दिया है, और इनटू में वन माइनस कोस है, और यहाँ पर एलसीएम भी यही आएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो पहले ही आ गया ना, तो लिख लेते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा? वन माइनस साइन ए ब्रैकेट में, दूसरे में क्या आएगा? वन माइनस कोस है, ठीक है। ऊपर, अब बताओ ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए, आया ना, प्लस साइन ए माइनस, और प्लस, अब वन वाले में दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा? वन का चलो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, देखते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हालांकि करना पड़ेगा। तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा? वन माइनस कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए कोस ए, ये पूरा का एलसीएम है, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब कुछ कैंसिल हो रहा है ना, कोस ए माइनस कोस ए खत्म, साइन ए माइनस साइन ए खत्म। अब यहां माइनस में कॉमन लूंगा, जब मैं माइनस यहां पर क्या लूंगा? कॉमन लूंगा, तो बताओ क्या होगा? माइनस मैंने कॉमन लिया, तो माइनस
देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर ए प्लस ये प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस वन पहले बैठा है और प्लस साइन ए cos से पहले बैठा है और डिनोमिनेटर मैंने डी लिख दिया, ठीक, जो लिखा है वही। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, साइन ए cos से अपॉन डिनोमिनेटर, साइन ए cos से अपॉन डिनोमिनेटर बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं, वही आ गया ना, ठीक। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं था, अब यहाँ पर जो मुझे RHS में दिखा कि हाँ वो है, एक बार कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले एक बार RHS देख लो, ठीक, तो वो देखने के बाद ये काम हो गया, ठीक, मैंने कर दिया। समझ में आया कि नहीं, ये भी अच्छा सवाल था लेकिन सॉल्व कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में निपट गया। नेक्स्ट एग्जाम में 2 स्टेप में नहीं करने हैं, बढ़ा देना स्टेप उसके अंदर, ठीक। अब बताओ ये सवाल बराबर 0 है मतलब कैंसिल हो रहा होगा, हाँ या ना, मतलब क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा। बताओ कैंसिल कैसे करूं, क्या करके कैंसिल करूं, क्या करने का मन कर रहा है बताओ। अब यहां पर क्या कर दूं, सबको मैं साइन कोस में कर दूं, क्या सबको साइन कोस में कर दूं, कर देना। TH नंबर 6, ठीक, ये लास्ट सवाल था इसलिए मैंने क्या दे दिया होमवर्क, और साइन कोस में चेंज करोगे हो जाएगा। तो बस आज इतना ही, आज लगभग 20-21 सवाल आज भी हुए हैं, ठीक, तो बस आज इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।